राधे राधे। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आर की चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और ये स्टेशन है, कहाँ का है? कासगंज का। और हम सब कहाँ जा रहे हैं? तो हम सब जा रहे हैं पूर्णागिरी। और मैंने पहले भी पिछली बार आपके साथ शेयर किया था, हम पूर्णागिरी गए थे तब। और तब तो बहुत लोग गए थे, 35 से करीबन 30 से 35 लोग थे। अब की बार कम में, अब की बार 15 लोग थे हम, क्योंकि कुछ फैमिली हमारे साथ नहीं गई थी। हमारे साथ नहीं, वो गई ही नहीं थी। अब की बार वो नहीं गई थी। और अब की बार कुछ और नए लोग जुड़ गए थे, यानी कि पुराने पिछड़ गए और नए मिल गए, है ना। और यहाँ देखिए, ये सुबह का टाइम है, सुबह 5 बजे का। तो 5 बजे सुबह की ट्रेन थी। तो यहाँ पर अभी वो लाइट नहीं जलाई थी ट्रेन में, मतलब जली नहीं थी। हमने नहीं, वहीं से जो मेन वो होता है, क्योंकि वो हम जल्दी बैठ गए थे ना, फिर सीट नहीं मिलती है इस वजह से। और यहाँ पर ये देखिए, लाइट भी ऑन हो गई और ट्रेन भी चालू हो गई। तो यहाँ पर हम सब बैठे हैं। और ये भाभी जी आप तो जानती होंगी, ये तो पहले गई थी हमारे साथ में, है ना। तो मैंने सोचा चलिए आपको फिर से मैं बता दूं। और यहाँ पर ये ठंड थी ना, तो ये कंबल निकाल लिया, तो ये कंबल भी उड़े। और सुबह है ना, सुबह और आधी रात की ठंड हो जाती है, हवा चलती है, तो अभी ठंड है। और ये हमारे जेठ जी लगते हैं, ये देखिए, ये ऊपर बैठे हैं और मैं भी ऊपर लेट गई थी। तो यहाँ पर वो चाय आई थी, तो चाय वगैरह ये सब चल रहा है, नाश्ता पानी, नमकीन, बिस्कुट, ये चीज़ें। पर मैंने नहीं खाई, मैंने सिर्फ चाय पी थी, मेरा मन नहीं था। और एक बात मैं यहाँ बोलूँगी, ये माता रानी जो है ना पूर्णागिरी की, ये हम नहीं जाते, हर साल कुछ सालों से, 5 से 6 साल से हर साल बुला लेती हैं, अपनी आप ही बुला लेती हैं। तो मन में भी बहुत हमें सुकून मिलता है, अगर हम पहुंच जाएं वहाँ जाती हैं तो हमको भी मन में सुकून मिलता है। और यहाँ मैं लेटी हूँ ऊपर, तो मैं भी यहाँ पर सो ली थी, कुछ 1 घंटे 2 घंटे सो ली थी मैं भी यहाँ पर। और अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि पूरी रात की जगार हो गई थी ना। सुबह 5 बजे की थी ट्रेन, तो एक तरह से पूरी रात की जगार हो गई थी। तो यहाँ पर ये ना सभी ने कर लिया चाय नाश्ता सुबह का। और आज मुझे एक बात याद आ रही है, ये यहाँ नीचे लेट गए ऐसे ही हो रहा था। और इतना अच्छा लगता है, ये मिल्टन है ना, ये इससे बहुत बोतल और ये बार बार भर के ला रहे थे, तो इससे भी बहुत फ़ायदा था, पानी ज़्यादा आ जाता था ना इसमें, और अच्छा लगता है। कोई ऐसे ना जाओ ना मिलकर, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत इन्जॉय भी होता है हंसते गाते हुए। हाँ, तो मैं यही कह रही थी, मुझे एक बात याद आ रही है कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं ना शादी के 2 से 3 महीने बाद गई थी वैष्णो देवी। सबसे पहले मैं वैष्णो देवी गई थी, ये मुझे वैष्णो देवी ले के गए थे। तो देखिए, इंसान कितनी जल्दी भूल जाता है ना अपने समय की। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं कुछ बातें शेयर करूँगी, है ना। और ये मेरे साथ ही नहीं, जाने कितनी बहनों के साथ ये चीज़ें होती हैं और होती चली आई हैं और होंगी। तो मेरा भी एक मकसद है कि देखिए, ये चीज़ें, मेरा कोई वीडियो देखे तो वो लोग जो करें, जो गलत चीज़ों को कर रहे हों, जो ठीक नहीं है आगे चलकर, तो वो समझें इस चीज़ को। तो जब मैं गई थी ना इनके साथ में, तो वही सभी जाते हैं जब नया कपल होता है, तो ये मुझे वैष्णो देवी ले गए। उस टाइम इतना हंगामा हुआ था, इतनी हंगामा हुआ था। और कहते हैं कि जब ऐसे तीर्थ यात्रा पे जाओ और अच्छे से भेजना चाहिए, है ना, खुशी खुशी, पर नहीं। और एक इंसान ने तो इतनी कलेश की थी, और आने वाले वीडियो में इसमें नहीं, आगे मैं बताऊंगी वो कौन था, घर का ही था। और उसने घर से लेके बाज़ार तक कलेश की थी। और आज टाइम वही है और समय भी वही है, मतलब कि जगह भी वही है, सब कुछ है। तो अपने समय पे इंसान भूल जाता है, अपने लिए सब कुछ, मतलब कि ना समय देखा जाता है, ना उम्र देखी जाती है, सारे इंजॉय होते हैं। पर जब हमारी नई शादी हुई थी, हम बच्चे थे, और वो एक पल ऐसा था ना, जो मैं रो रो के गई थी घर से। माता रानी ने मेरी ऐसी सुनी, सच बताऊं तो मैं उस टाइम रो, मेरी आंखों में आंसू थे। मैं इनसे बोल भी रही थी नहीं, तो ये बोले अरे छोड़, है ना, मेरी आंखों में आंसू थे।
और माता रानी ने मुझे ऐसी सुनी, ज़रूरी नहीं है। देखिए माता रानी सब एक ही है, रूप अलग हैं उनके, अनेक हैं। वो कहीं पे भी जहाँ पे भी हैं सब एक ही हैं। और बस बुला लेती हूँ, यहाँ पर हम उतर जाते हैं टनकपुर, और मेरी बातें भी चलती चली गई है ना। और आगे मैं वीडियो में बताऊँगी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम के कौन था कैसे था। बस यही बोलूँगी कि किसी के लिए ऐसे कलेश नहीं करनी चाहिए। घर से कोई जाए है ना, और उसे है ना प्यार से भेजना चाहिए, आदर से भेजना चाहिए, है ना। और ख़ासकर जब उसकी नई नई शादी होती है, अब अपने लिए इंसान सब भूल जाती हैं, नई नई शादी होती है तो कैसे फिर जाती है, तब कोई कलेश नहीं होती है। फिर तो क्या बोलूँ मैं, लोग समझ रहे होंगे ये इन चीज़ों को। तो इंसान से बस यही बोलूँगी, इंसान अपने गिरेबान में झाँक कर नहीं देखता है, अपने समय भूल जाता है ना। पर मैं यही कहूँगी कि समय सब कुछ दिखला देता है। समय सबसे बड़ा बलवान होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता है। जो हम करते हैं ना वो ही हम यहाँ पर भोगते भी हैं, ये मेरी सोच है। और ये देखिए वहाँ से स्टेशन से हम यहाँ पर आ गए, तो यहाँ से अब हम लेंगे जीप। तो यहाँ पर ये पूरा चौराया है, और ये अपनी शेविंग कराने गए हैं। और मैंने है ना वॉइस ओवर मतलब कि किए है, पर मैंने वो आवाज़ भी म्यूट नहीं की, ओरिजिनल। मैंने कही चलने दो इसको भी, है ना। और मेरा आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और बस यही कहूँगी कि देखिए कोई भी काम सही, चाहे कोई अपने घर में फंक्शन करे, या कोई कहीं जाए, या कुछ भी अपने लिए लेके आए, या अपने बच्चों के लिए, कभी किसी के लिए कलेश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो चीज़ आप कलेश करोगे आपके पास तो आनी जाएगी, बल्कि आप उन लोगों की नज़रों में गिर जाओगे। कलेश करने से आप कभी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। जितना है उतने में सब्र कीजिए। मैंने बहुत सब्र किया है, मैंने अपने भगवान पर विश्वास रखा, और जैसे जैसे भगवान पर मैंने विश्वास रखा, चाहे मुझे कम दिया या मुझे ज़्यादा दिया, मैंने उसे अच्छी तरीके से स्वीकार किया। और यहाँ पर ये देखिए लाइन लग रही है, इतनी लंबी लाइन लग रही है, जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ ना उससे दुगनी से ज़्यादा लाइन लग रही है। पुण्यगिरी से जो यात्री दर्शन करके और फिर वो वहाँ पर जाएंगे टनकपुर, तो ये वहाँ की लाइन है, इतनी लंबी लाइन। और यहाँ मेला लगता है, मेला भी लगता है यहाँ पर, इन्हीं दिनों में मेला लगता है, ये 2-2.5 महीने का मेला लगता है यहाँ पर। और अब की बार थोड़ा हम कुछ दिन लेट आए, वैसे तो हम होली वाले दिन ही आ जाते हैं, जैसे धूल वाले दिन रात को निकले या दूसरे दिन उसके। अब की बार हम थोड़ा लेट निकले, हम निकले थे 25 तारीख को निकले थे, आपको बता दूं मैं ना। तो रात को 25 को निकले थे हम। और यहाँ पर गर्मी इतनी हो रही थी, अब इस टाइम तो इतनी गर्मी लग रही थी। और शाम को जब हम वहाँ पर ऊपर चढ़ाई कर रहे थे ना, तो हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी, पर चढ़ाई में इतनी नहीं लग रही थी। अभी तो इस टाइम बहुत थी। तो ये चश्मे वगैरह थे ना, ये सब हम लेकर आए थे, बच्चे भी मैं भी, तो लगा लिया था मैंने। धूप की वजह से आँखों में बहुत वो हो रही थी। और ये देखिए यहाँ पर दुकान भी बहुत लग रही थी। मैंने अपने कई वीडियो में आपको बोला था कि जितना मैंने फेस किया है, जितना मैंने सहन किया है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि जो हम मुझ पे बीती है, जो मैंने फेस किया है ना, वो कुछ भी नहीं है। और उन्होंने तो उससे भी कहीं ज़्यादा अधिक फेस किया है और झेला है। पर मैं बस यही कहूँगी कि देखिए कि अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए, आप अपना कर्म करते जाइए, और फल की इच्छा ना करिए। ये देखिए यहाँ पर ये जा रही ना, तो ये खाई है ना, बहुत नीची खाई। और ये यहाँ पर दुकानें भी खूब अच्छी तरीके से सज रही हैं। तो बस यही कहूँगी कि अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, और लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, हम अपनी नज़रों में सबसे पहली बात मैं कहूँगी, हम अपनी नज़रों में हमेशा बने रहें। सबसे पहली बात तो ये होती है कि अपनी नज़रों में हम हमेशा है ना उठे रहनी चाहिए। अपनी नज़रों से अगर हम जिस दिन गिर जाएंगे, तो उसी दिन हम सबकी नज़रों से गिर जाएंगे। और वैसे लोगों का क्या है, लोगों को अपना कुछ नहीं दिखता है, वो क्या है क्या नहीं है।
जैसे वो हमारे प्रति रखते हैं सोच, तो उनको ये सोचना चाहिए उन लोगों को कि हम क्या सोचते होंगे फिर उनके बारे में। हम भी तो कुछ ना कुछ सोच रखते होंगे ना। तो सबसे मेरा ये ब्लॉग में यही एक संदेश है, सोच इंसान कैसी रखता है। सोच एक तरह की नहीं होती है, सोच हर तरीके की होती है। और यहाँ पर हम भैरव चट्टी से चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो थोड़ी देर हम चढ़ेंगे फिर धर्मशाला ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि बच्चे भी थक रहे थे, हम भी थक रहे थे, है ना। और आगे भी वीडियो मेरे आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो रहे थे, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊँगी और अपनी कुछ मन की बातें भी शेयर करती जाऊँगी। और बस यही कहूँगी, सोच पॉजिटिव रखिए। सामने वाला आपके साथ कुछ भी कहे कुछ भी करे, वो उसके कर्म है और वो अपने कर्मों को भोगेगा। बस मेरा इतना ही कहना है और कुछ नहीं। और सोच को अच्छी रखिए। आप सोच अपनी अच्छी रखेंगे तो आपके साथ सब कुछ होगा। चाहे सामने वाला आपके लिए कितना भी बुरा कहे, कितनी भी बुराइयां करें, उससे कुछ नहीं होगा। होगा वही जो आपके मन में जो चल रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही। राधे राधे।